तो बेटा सबसे पहले कैश एट बैंक को छोड़ देते हैं, बाकी सारे एसेट्स हम ट्रांसफ़र करेंगे। आप मुझे बता देना एसेट्स के नाम क्या क्या हैं बेटा। एक स्टॉक है, उसके बाद डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। वैल्यू बता दीजिएगा बेटा इसका ज़रा। 6,000, 19,000, 4,000, 28,000, 10,000। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्रेडिटर और लोन बाय मिसेस ए है, इसे ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ लिखूँगा मैं क्रेडिटर्स और उसके बाद लिखूँगा लोन बाय मिसेस ए। क्रेडिटर्स की वैल्यू है बेटा 38,000 और लोन बाय मिसेस ए है हमारे पास 10,000। तो ये तो क्वेश्चन बैलेंस शीट से हमने इतना कर लिया जी। देखिए कन्फ्यूज़न कोई भी हो कि एसेट्स कौन से ट्रांसफ़र होंगे, ये लाइबिलिटी, तो मैंने आपको नोट्स लिखवा रखे हैं, वहीं पे आपको देखने सारी चीज़ें, वहीं से आप समझ ले 90% कॉन्सेप्ट वाइज हो चुका है। सिर्फ 10% है, वो भी शायद आप प्रैक्टिस अच्छे से कर ले तो 10% भी आपको आसान लगेगा। आइए जी, तो लिखा हुआ द फर्म डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2023 बोथ द पार्टनर्स एग्री टू द फॉलोइंग। ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। ए जो है ना बेटा वो इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है बिजनेस से। अगर कोई बिजनेस से इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है यानी इसका मतलब है कि एसेट्स हमारा पार्टनर लेकर जा रहा है। किस साइड लिखेंगे बेटा, ये किस नाम से लिखेंगे? बाई एज कैपिटल अकाउंट। लिखिए साथ साथ मेरे, बाई एज कैपिटल अकाउंट। अगर पार्टनर लेके जाएगा तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर जा रहा है पार्टनर? तो बेटा यहाँ पे लिख लीजिए इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पार्टनर ने क्या लगाई है, तो ये आ गया जी आपका 8,000। सही है बेटा। नेक्स्ट है ही ऑल्सो एग्रीड टू सेटल लोन बाई मिसेस ए। जो मिसेस ए का लोन है ये तो लाइबिलिटी है, तो मिसेस ए का लोन जो है वो सेटल कर रहा है। इसका मतलब कि ये ए जो है वो लाइबिलिटी पे कर रहे हैं हमारा, और लाइबिलिटी पे करेगा तो हम कब कहाँ लिखेंगे बेटा? डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट। बेटा पार्टनर पे कर रहा है तो एज कैपिटल अकाउंट आएगा, कैश और बैंक नहीं आएगा। एज कैपिटल अकाउंट, और क्या पे किया इसने? लोन बाई मिसेस ए। वैल्यू नहीं दिए तो आप इसकी बुक वैल्यू पे मान के चलेंगे 10,000। ठीक है जी, कितना? 10,000। समझ में आ गई बात? अच्छा जी, नेक्स्ट अदर एसेट्स रियलाइज्ड। जो और एसेट्स है वो रियलाइज हो रहे हैं। स्टॉक कितना हो रहा है बेटा? अच्छा, एसेट्स कोई रियलाइज होगा तो कहाँ लिखेंगे, किस नाम से लिखेंगे? टू नहीं होता बेटा, बाई बैंक अकाउंट। लिखिए फटाफट। आप पहले क्लास का नोट्स देख सकते हैं, वहां पे कैसे बताया गया था, उसे लिखेंगे आप। बाई बैंक अकाउंट। एसेट्स रियलाइज बाय बैंक अकाउंट। एसेट्स रियलाइज, जो भी एसेट्स बिकेंगे बेटा एक एक करके सबके नाम लिखेंगे। मान लीजिए स्टॉक रियलाइज हो रहा है, आप स्टॉक लिख दीजिएगा। डेटर से रियलाइज होगा बेटा, आप डेटर्स लिखिए। यहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, अपने हिसाब से लिखिए बस, और उन वैल्यू को यहाँ पे लिखते जाइए, या आप डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं। तो
एक हमारे पास स्टॉक था, एक डेटर है, फर्नीचर, प्लांट। तो यहाँ आएगा बेटा फर्नीचर, उसके बाद प्लांट। तो स्टॉक की वैल्यू है बेटा 5000, डेटर है 18500। 5000, 18500। फर्नीचर है बेटा 4500। प्लांट है 25000। उसके बाद एक्सपेंसेस केम टू 1600। ये कह रहे हैं एक्सपेंस इनका 1600 रुपये का। आपको मालूम है एक्सपेंस किस साइड लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं बेटा? टू बैंक के नाम से। बहुत बढ़िया जी, टू बैंक अकाउंट। और यहाँ आप लिखेंगे स्टॉक, सॉरी क्रेडिटर, एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है बेटा 1600 का। उसके बाद किसको और पे करना है? ये हमने ए कर लिया बेटा, बी कर लिया हमने, सी कर लिया। लास्ट लाइन है क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट। क्रेडिटर कह रहे हैं जी हमें आप 37,000 ही दे दीजिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कह रहे क्रेडिटर का क्लेम था 38, वो कितना लेने को तैयार है अमाउंट? वो कह रहे जी बस 37 दे दो, बात ख़त्म करते हैं हम। तो भाई क्रेडिटर से को हम पेमेंट करेंगे, कितना पे कर देंगे? 37,000। क्या पे करेंगे? 37,000। टोटल करेंगे भाई, क्या आएगा? ये आया जी आपका 38,600 आ गया। और इधर का भी टोटल कर लेते हैं हम एक बार। इसका भी टोटल बताइए। ये आया जी 53,000। ठीक है बेटा। क्रेडिटर बेटा कहीं आया नहीं, क्वेश्चन ने खुद बताया था, ये रहा डी। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000। तो क्रेडिटर तो लाइबिलिटी है ना, अगर वो कह रहा है कि 37 ही दे दो, ठीक है 37 दे देंगे, हमारा तो नुकसान है ना, हम तो रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड ही लिखेंगे ना। तो क्रेडिटर अगर पे करेंगे तो हम डेबिट साइड लिख देंगे। हमारे पे लाइबिलिटी क्रेडिटर लोन थी, दोनों की पेमेंट होगी तो डेबिट साइड आएगा। लोन की पेमेंट इन्हें कर दी, बाकी आपका क्रेडिटर। ठीक है सर। तो इसका हमने टोटल किया, ये 38,600 आ गया। इसका किया। अब ये देखिए, जब ये आपने पूरे बेटा बातें नहीं, ताबिश बंद करो, बातें समझाना बंद करो उसको पहले तो। ये डी पॉइंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है, वो क्या होता है कि जो आपने एसेट्स यहाँ ट्रांसफ़र किया है, इसमें से कुछ ऐसे एसेट्स जो टेंजिबल एसेट्स हैं और वैल्यूबल हैं, उसको रियलाइज़ करना ज़रूरी होता है। तो हमें पहले टेंजिबल एसेट्स देखने हैं, जैसे सर प्लांट है, फर्नीचर है, क्या ये रियलाइज़ हुए हैं दोनों? तो फर्नीचर प्लांट हो गए। अगर नहीं होता तो हमने यही सेम वैल्यू को यहाँ लिख दिया होता। अगर क्वेश्चन ने नहीं लिखा होता फर्नीचर के बारे में, प्लांट के बारे में, तो हम क्या करते? सेम वैल्यू को ही हम यहाँ पे लिख देते। समझ में आई बात? अब लाइबिलिटी की बात करते हैं। जैसे लाइबिलिटी में आप देखिए क्रेडिटर्स और लोन की दोनों की पेमेंट हो गई, लेकिन सर अगर क्वेश्चन नहीं कहता तभी भी आपको क्रेडिटर को पूरा अमाउंट पे करना होता 38। नहीं कहता तब, लोन के बारे में कुछ नहीं कहता तो पूरा 10,000 रुपये पे करना पड़ता। तो ये बात मैंने आपको बताई थी कि लोन जो है यानी लाइबिलिटी आपको हर हाल में पे करना है, जब तक क्वेश्चन मना ना करे। आपको करना ही करना है। सिर्फ कुछ लाइबिलिटी आप पे नहीं करते, ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन पे नहीं करते। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को आप ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन पे नहीं करते। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन पे नहीं करते। ये दो ऐसे हैं। और तीसरा है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये इसको भी हम ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन हम पे नहीं करते। तो कुछ लाइबिलिटी ऐसी हैं जो हम ट्रांसफ़र तो करते हैं और पे नहीं करते। कौन सी लाइबिलिटी हैं वो? तीन। ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन पे नहीं करते।
बताइए ज़रा, क्या चीज़ बताया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और गलत बोला आपने। मैंने ये भी लिखवा रखा है नोट्स में, देखो लाइबिलिटी वाली लाइन में, लाइबिलिटी वाली लाइन में देख लो एक बार, चेक करो कि मैं बात क्या कर रहा हूँ आपसे। वहाँ लिखा हुआ है कौन सी लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं, कौन सी लाइबिलिटी हम लोग ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन पे नहीं करते, कौन सी है वो? नहीं मिल रहा होगा ना। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आप कौन कौन से लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करेंगे, फिर नीचे हमने लाइबिलिटी पेमेंट के बारे में बात करी थी, ये वाली लाइन। हमने बोला पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ इन कैश, अगर कैश में आप किसी लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट, उसकी ये एंट्री होगी। आगे लिखा है ऑल लाइबिलिटीज़ पेड, ये नोट लिखवाया था कि सारी लाइबिलिटी हमें पे करनी है। ऐड बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे की जाएगी इफ़ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे तब आपको सारी लाइबिलिटी पे करनी होगी, किस पे? बुक वैल्यू। अगर क्वेश्चन बता रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स की वैल्यू दी तो हमने वो लिखा, ना बताए तब आपको बुक वैल्यू पे करनी है। सर एग्जांपल बताइए, देखिए इधर, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन में यहाँ लिखा हुआ था ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन ऑफ मिसिस ए, यहाँ लिखा हुआ था ए का जो लोन है, मिसिस ए का लोन कौन पे कर रहा है? तो ए पे करेगा। कितना करेगा ऐसा कुछ नहीं था, तो हमने क्या माना इसको, जितनी वैल्यू थी बुक वैल्यू। फिर यहाँ पे क्रेडिटर के बारे में बता दिया 37,000, तो मैंने यहीं पे ये लिखा था कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई वैल्यू का नहीं पता है तो क्या मानेंगे आप? बुक वैल्यू पे ही पेमेंट किया जाएगा। सिर्फ किसकी पेमेंट नहीं करी जाती है? IFR, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन, इन तीन चीज को हम ट्रांसफर तो करते हैं लेकिन पेमेंट नहीं करते। समझ गए आ गई बात? और यहाँ पे हमने बात रखी कि भाई हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे लेकिन हम इसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जिसे हम ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन पे नहीं? ऐसी कोई लाइबिलिटी है जो पेमेंट से रह गई हो, बच गई हो? क्रेडिटर्स की पेमेंट हो चुकी, क्वेश्चन ने खुद ही बताया बेटा, लोन का भी पेमेंट हम लोगों ने कर दिया, तो कुछ बच ही नहीं रहा है, बस दोनों साइड अब बैलेंस कर देंगे और आंसर आ जाएगा। फटाफट बैलेंस कीजिए बेटा, खुद से कीजिए इसे, कैलकुलेटर नहीं निकालेंगे आप, बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करें इसको, नहीं निकालो, ना 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 देना नहीं जी। इधर लिया, बैलेंस करके कौन सा साइड ज़्यादा है? तो यह है बेटा 1,15,600, और उसके बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे तो इस साइड लिखेंगे बेटा लॉस, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स के नाम है बेटा ए और बी, दो पार्टनर्स थे, तो ये आएगा आपका एज कैपिटल अकाउंट और आएगा बच्चे बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है? 3,960, 640 टोटल, 6,600 टोटल आया जी। कैपिटल अकाउंट बनाइए फटाफट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाइए, चेक कीजिए बैलेंस शीट में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करी जाएगी। बताइए जी, कैपिटल अकाउंट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसका ओपनिंग बैलेंस बताओ बेटा पहले, बाई बैलेंस BD, एक आ गया जी 10,000 और एक आ गया जी। उसके बाद लाइबिलिटी साइड अगर जाते हैं बैलेंस शीट में तो हमारे पास एक रिजर्व है, ये जो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया था,
इसे हमने बचपन में पढ़ा था कि रिजर्व को बांटा जाता है, ये आज तक वही हो रहा है काम, 50 बार हमने कर लिया होगा। रिजर्व को किस रेशियो में बांटा जाता है? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। 5,000 बांटेंगे तो 3 और 2 आएगा, तो बेटा इसका आ गया जी 3,000 और ये कितना आ गया? 2,000। अच्छा जी, एसेट साइड में हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस है 7,500 का, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटेंगे और इसका भी रेशियो वही 3:2 है। ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। क्या रेशियो हो गया? 3:2। 7,500 को बांट दें कितना आएगा? 4,500 और 3,000। ये बैलेंस शीट में जो चीज़ें हैं उसको हमने लिख लिया जी। उसके बाद हमने रिलाइजेशन अकाउंट पे गए। इधर ध्यान दो, इधर इतना करने के बाद कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट, क्लोज कैसे होता है? रिलाइजेशन अकाउंट में आप जाएंगे, रिलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाके पार्टनर्स का नाम देखिए, अगर कहीं मिल जाए तो बताएंगे। यहाँ तक तो नहीं है, लेकिन उसके बाद ए का कैपिटल है। ए का कैपिटल डेबिट साइड है तो वो किस साइड आ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड जाकर हम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, जिस अकाउंट से ट्रांसफर होगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। कितना आएगा? ए का अमाउंट आएगा 10,000 रुपये, ये आया जी। उसके बाद हम जाएंगे बेटा क्रेडिट साइड, तो हमने देख लिया डेबिट साइड। अब आएंगे क्रेडिट साइड में, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। हाँ जी, ए का कैपिटल मिल गया है 8,000। टेंशन नहीं लेना है, अगर क्रेडिट साइड है तो इसे उठा के कहाँ लाएंगे? डेबिट साइड लेकर आएंगे। तो बेटा यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखूँ बोलिए? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना है? ए का 8,000। उसके बाद और वापस से आएंगे हम, फिर से यहाँ पहुँचेंगे। हमने यहाँ तक कर लिया। इसके बाद बैंक है, हमने नहीं लिखना जी। लॉस में देखिए फिर से पार्टनर्स के नाम आ गए ए और बी। क्रेडिट साइड है, उठा के किधर आ जाएगा? डेबिट साइड चलेंगे और यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा उसी का नाम आएगा। ठीक है, कितना अमाउंट है? 3,960 और 2,640। समझ में आई बात? ये हमने बैलेंस शीट से लिया, ये हमने बैलेंस शीट से लिया, ये हमने बैलेंस शीट से लिया, बाकी चीज़ रिलेशन अकाउंट से आ गई। उसके बाद बैलेंस कर देंगे जी। टेन और 23,000 इसका आ रहा है टोटल, तो यहाँ पे भी मैं 23 ही लिखूँगा। और डिफरेंस जो आएगा बेटा यहाँ पे, उस डिफरेंस को हम लोग क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट लिखते हैं। और ये डिफरेंस 12, 3, 15, 16, 360 टोटल है। कितना आ रहा है? 6,540। चलिए बी का टोटल करते हैं, इसका आ रहा है 10,000। में से 5 ये माइनस हो जाएगा, 4,360। चलिए जी, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीखना है नया, तो प्लीज़ इधर ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा इधर ध्यान से देखिए। आपने नॉर्मल इतना क्वेश्चन तो हमारा ओल्ड है, ये पुराना हम बनाया करते थे, बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब आपके लिए आज ही क्या मुसीबत हो सकता है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो आपको लगेगा कि आज ही हम नया पढ़ रहे हैं। रिलेशन अकाउंट से यहाँ ट्रांसफ़र करना तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। डेबिट वाली चीज़ क्रेडिट में आ जाती है, क्रेडिट वाली चीज़ें डेबिट में आ जाती है। यहाँ पे हमने बैंक लिखा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं सर, जिधर डिफरेंस आएगा उधर बैंक लिख देंगे। एक चीज़ हमें ध्यान देनी थी, वो ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास लोन था बी का। बेटा लोन बी का कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता। किसी भी पार्टनर्स का लोन कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। लेकिन बेटा एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कई बार, ऐसी सिचुएशन एक ऑप्शन है जिसमें अगर ऐसा हो जाए तब हमें लोन को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। पहले कैपिटल अकाउंट को डिकोड करते हैं। देखिए बिजनेस ख़त्म हो रहा है, बिजनेस ख़त्म होने के बाद ए का इतना पैसा लगाया था, ए ने इतना निकाला था, आज भी बिजनेस में ए का कितना पैसा निकल रहा है? 6,540। तो हम उसको बैंक से पे कर देंगे। क्लियर है मेरी बात?
मतलब आप ये सोचो कि एक बंदे का 6,000 रुपये मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको 6,000 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन ये है कि इधर डेबिट में नहीं आता, ये बैलेंस इस साइड जो दिख रहा है आपको, ये साइड बैंक नहीं होता, क्योंकि हमने ये बैलेंस तब निकाला जब इधर का टोटल किया और इस साइड वाले को हमने माइनस किया। तो क्रेडिट का टोटल करके अगर डेबिट में से मैं माइनस कर दूं तो डिफरेंस जो आ रहा था उससे मैंने बैंक कहा। लेकिन अगर मेरा डेबिट साइड ज़्यादा हो जाए, क्या बताया मैंने, तो डिफरेंस किधर आएगा। तो बस एक छोटा सा एग्जांपल इस क्वेश्चन में ले लेते हैं। ऐसा कर देता हूँ मैं आपको, यहीं पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं ए का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, ए का कैपिटल अकाउंट है, मैंने इसके डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस करा। यहाँ पे मैंने बी डी लिखा जी 1,00,000 और कुछ 20,000 और है ऐसा मान लीजिए, और इधर एक रियलाइजेशन अकाउंट है, इधर है सर 1,40,000। अगर ऐसी सिचुएशन होती कि ए का क्रेडिट ए के डेबिट से बैलेंस करते तो ए का डेबिट साइड ज़्यादा है या कम है बेटा, कितना भाई टोटल करा तो ए का डेबिट साइड है 1,40,000 और इधर भी मेरे को 1,40 ही लिखना पड़ेगा ना, 20 माइनस करूंगा तो कितना आंसर आएगा 20,000, और इसे मैं क्या लिखूंगा बैंक। यही तो रूल है ना, जिस साइड भी कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आ जाए उधर क्या लिखेंगे आप। भाई हमने इधर से टोटल किया, इधर का टोटल किया और माइनस करा तो इधर आया, लेकिन अगर ऐसा हो जाता कि हम टोटल इस साइड दोनों साइड करते और बैलेंस इधर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये ए जो है घर से इतना पैसे लेकर आएगा, बिजनेस से ये लेकर नहीं जाएगा। बिजनेस में इतना लॉस हो गया है कि इसे घर से अपने लेकर आना पड़ेगा 20,000 रुपये। ये बात समझ में आ रही है। ए कितना लेकर आएगा 20,000 लेकर आएगा, और इस क्वेश्चन में बताओ एक लेकर आएगा या लेके जा रहा है, कितना, समझ में आ रही बात। इसमें क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा वो ए लेकर आएगा कितना 20,000, और इसमें क्या हो रहा है बेटा, बिजनेस से लेकर जा रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आपने ए से कर्ज ले रखा था, ए से आपने लोन भी ले रखा था 10,000 का। अब ऐसा मान के चलिए, अब मुझे एक बात बताइए, इस वाली सिचुएशन में बात करिए, पहले ऊपर वाले में, इससे क्या मीनिंग निकलता है आपको कि ए को पैसे देने हैं या ए बिजनेस से पैसे लेकर जाएगा, या ए लेकर आएगा बिजनेस में या लेकर जाएगा, क्या करेगा, बिजनेस से पैसे लेकर जाए, कितना, तो बेटा ये तो लेकर जाएगा ही जाएगा, अलग से वो और क्या लेके जाएगा मुझसे, वो बोलेगा देखो भाई मेरा कैपिटल का पैसा आपके ऊपर 6,540 है ये दो, प्लस मेरे लोन का भी पैसा 10,000 है ये भी दो। ये दोनों मांगेगा या सिर्फ एक मांग के बाद खत्म हो जाएगी, दोनों मांगेगा ना। उसका बिजनेस में कैपिटल के नाम पे कितना पैसा निकल रहा है 6,540, इसको ये भी चाहिए, प्लस उसको ये लोन भी चाहिए कितना 10,000। लेकिन मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, बी लेकर आएगा या लेकर जाएगा। तो हम उसे कह रहे हैं भाई घर से 20,000 लेकर आओ, अब ये कह रहा है अच्छा मैं 20,000 लेकर आऊं फिर तुम मुझे 10,000 दोगे, ये क्या बात होगी। मेरा पैसा बिजनेस पे ऑलरेडी निकल भी तो रहा है, लोन का मतलब है बिजनेस पे पैसा निकल रहा है, कितना निकल रहा है, और मैं उसे बोल रहा हूँ कैपिटल में तुम्हारा माइनस चला गया, तुम घर से 20 लेके आओ, क्या कोई लेकर आएगा। वो क्या बोलेगा पता है, आप ना उसी से एडजस्ट कर दो भाई, मैं 20 ला के नहीं दूंगा, मेरा तो 10 पहले से निकल रहा था, मैं 10 लेकर आऊंगा। तो अगर कैपिटल पार्टनर्स का नेगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, तब जाके लोन जो है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा और यहां पे आएगा एज लोन करके, यहां पे आ जाएगा बेटा ये 10,000, फिर ये बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो ए का लोन ट्रांसफर इसमें होगा अगर कैपिटल जो है वो नेगेटिव जा रहा है किसी पार्टनर्स का। यहां पे कैपिटल ए का क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, हमें देना पड़ रहा है ए को यार, क्लियर है। तो हमें ये 6,540 तो देने हैं, अलग से लोन की भी पेमेंट अलग से करनी कैपिटल में जोड़ के नहीं दिखाना। हमने बोले भाई ये कैपिटल का पैसा 6,000 बन रहा है और आपके लोन का पैसा अलग है, ये देखो यहाँ पे लोन है उसका कितना है 15,000, ये अलग से 15,000 भी पे करना है और ये 6,000 भी पे करना है। लेकिन इत्तेफाक से अगर ए का कैपिटल क्या हो जाता, माइनस में हो जाता, नेगेटिव हो जाता, तब वो लोन कहाँ आता बेटा,
यहाँ पे आ जाता एज लोन करके, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो जनरली ए का जो है यहाँ पे अकाउंट नहीं आता है, लोन का अकाउंट कैपिटल में नहीं आता, तब तक नहीं आता जब तक कैपिटल क्या ना हो जाए, नेगेटिव ना हो जाए। समझ में आ गई बात? चलिए जी, तो ये एक कॉन्सेप्ट और रह रहा था जो मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस कर दिया। चलिए, ये नोट कर लिया आपने? बनाइए जी ए का लोन अकाउंट अब। क्या कह रहे हैं बेटा? ई का बनेगा लोन अकाउंट? पार्टनर बी है तो बी का बना दो यार, गुस्सा मत हो। बहुत बढ़िया, इतने जागते हुए हो। बी इज लोन अकाउंट, वेरी गुड। लोन अकाउंट जो है बेटा, ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड आएगा, और इसका लोन का अमाउंट कितना है? 15,000। इस 15,000 में आप पूरा का पूरा पे कर देंगे। $15,000 आपने पे कर दिया जी। ये आया जी 15,000, बी इज लोन अकाउंट। बी का लोन आ गया जी 15,000। अब बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट, एक मिनट, हाँ बना लो। बैंक का बैलेंस डेबिट साइड आएगा सर, क्योंकि बैंक एसेट से इसका बैलेंस डेबिट साइड आएगा, 11,500 रुपये। अब बैंक अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इतना नोट करें। बैंक अकाउंट देखिए बेटा कैसे, पहले सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखेंगे, और उसके बाद आप आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट पे। स्टार्टिंग में रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड चलेंगे, डेबिट साइड में बैंक ढूंढेंगे जाके, अगर बैंक डेबिट में है तो लिख देंगे। बैंक अगर डेबिट में है तो उसके क्रेडिट में आ जाएगा। 38,600 है, इधर ध्यान से देख लो पहले। बैंक का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक आपको रिलेशन अकाउंट में डेबिट साइड ढूंढा, उसमें डेबिट साइड में 38,600 है, तो हम यहाँ आएंगे बैंक में, और बेटा एक क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 38,600। वापस से चलेंगे रिलेशन अकाउंट में, दोबारा देखिए जाकर आप वहाँ पे ढूंढिए बैंक है क्या। डेबिट का तो बैंक आपने लिख लिया, क्या क्रेडिट में बैंक है? देखो अच्छे से, रिलेशन अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड जाओ, वहाँ देखो बैंक है जी। तो बैंक क्रेडिट में है, और इसका टोटल है कितना? 53,000। तो क्रेडिट वाले बैंक को कहाँ उठा के लाएंगे बेटा आप? डेबिट साइड। तो यहाँ लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट, ये आया जी 53,000, ठीक है सर। उसके बाद आपने रिलेशन अकाउंट में से लिख लिया, अब आइए कैपिटल अकाउंट में देखिए बैंक है क्या, कौन से साइड है, तो उसे आप क्रेडिट साइड लिख दीजिए। यहाँ लिखिए एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल कितना अमाउंट है? 65
40, 45, 43, 43, 60। तो हमने कैपिटल अकाउंट भी देख लिया। कैपिटल अकाउंट के बाद हमने लोन अकाउंट बनाया था। लोन अकाउंट देखो उसमें कहीं पे बैंक है क्या? तो डेबिट में है तो क्रेडिट में लिख दीजिए आप यहाँ पे 20 लोन अकाउंट, और वो अमाउंट है बेटा 15,000 का। अब इसे आप टोटल कर लीजिए। कितना है सर? 64,500, और ये इक्वल हो जाए इसका मतलब हमने सही बनाया है सब कुछ। समझ में आ गई बात से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा।